हेलो, अभिषेक, इंटर्न डॉक्टर ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है एंड आप लोगों ने जिन्होंने करवा लिया वो ठीक है। और अगर अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो अभी 16 अगस्त तक आपका डेट है। तो आप कल या फिर परसों या फिर 16 को करवा सकते हो। ओके। अब देखो, एक बहुत ही गुड न्यूज़ लाया हूँ आपके लिए कि कुछ न्यू जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें स्टेट कोटा का फ़ीस जो है इस ईयर डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो किस किस मेडिकल कॉलेजेस में डिक्रीज़ हुआ है वो मैं बता दूंगा एंड उसका पीडीएफ भी मेरे पास अवेलेबल है। तो उसके लिए मैं कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डाल दूंगा। उसके थ्रू आप मुझसे या फिर हमारी टीम जो है तो वहाँ से जो है आप क्या कर सकते हैं, पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं। इससे क्या होगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्टे वैकेंसी राउंड तक सारा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कौन से कॉलेज में क्या फ़ीस का क्या चेंजेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, पीडीएफ्स जो भी है, कॉलेज प्रेफरेंस कैसे रखूँ, चॉइस फिलिंग कैसे करूँ, कौन से राउंड में कैसे चॉइस फिलिंग करना है, क्या मैं डायरेक्ट राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, क्या मुझे राउंड 1 में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर मैं राउंड 1 में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट करूँ, राउंड 2 में मैं प्राइवेट के लिए पार्टिसिपेट करूँ। तो हो सकता है ना कि राउंड 2 में कट ऑफ जो है वो डिक्रीज़ ना हो कि इंक्रीज़ हो जाए। तो ऐसा बहुत सारे जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो ये सब कुछ दिमाग में रखकर आपको अच्छे से काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। एंड इसके लिए अगर आपको हेल्प लगे तो जैसे कि मैंने कहा, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूंगा, उसके थ्रू आप हमारा जो पेड काउंसलिंग सर्विस है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो अब बात यह है कि देखो, जो कुछ कॉलेजेस है जैसे कि कृष्णनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसके बाद रानीगंज में जो मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद न्यू एक मेडिकल कॉलेज इस बार ओपन हो रहा है SKS। तो इन सब मेडिकल कॉलेजेस में जो फ़ीस स्ट्रक्चर वो 36 लाख था टोटल ट्यूशन फ़ी, आई थिंक। तो ये डिक्रीज़ होकर कितना हो रहा है, ये हो रहा है 25 लाख। ठीक है, तो स्टेट कोटा का मैं फ़ीस बता रहा हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। ठीक है, एंड इसका अगर डेटा चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बाद में। अभी मैं नहीं शेयर कर पाऊँगा, तो आप अगर चाहें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन बाकी ईस्ट वेस्ट, जाकिर हुसैन एंड जो पीकेजी मेडिकल कॉलेज है, इन सब कॉलेजेस में जो फ़ीस है वो 4 लाख पर सेमिस्टर ही अभी तक है। ठीक है, अभी जो बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसका तो पता ही होगा आपको, JIS, JMN, IQCT एंड इन सब का जो फ़ीस है, शांति निकेतन आई केयर हो गया। ठीक है, इन सब का फ़ीस जो है 2.5 लाख पर सेमिस्टर या फिर 2.74 लाख पर सेमिस्टर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखना है कि कौन से कॉलेज का फ़ीस कितना है एंड उसके साथ साथ देखो आपको जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट है वो कब देना पड़ेगा। तो देखो, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही सिक्योरिटी डिपॉज़िट जो है आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉज़िट जो है वो आपको 2 लाख देना पड़ेगा। प्राइवेट MBBS जो है उसका, अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो, कोई भी कॉलेज दो, आप एक कॉलेज दो, 2 कॉलेज दो या फिर सारे ही कॉलेज दो, वो ऐसा नहीं है कि हाँ आप सिर्फ गवर्नमेंट या और KPC के लिए ट्राई करोगे तो फिर आपको ज़्यादा कम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, 2 लाख देना ही पड़ेगा। BDS के लिए भी सेम ही है। ठीक है, स्टेट कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा के लिए। अब बात यह है कि अब सारे कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना, जैसे मैं हर साल बताता हूँ कि आपका अगर बॉर्डर लाइन पे मार्क्स है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस डाल देना पहले, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज डालना, और BDS अगर डालना चाहते हो तो BDS भी आप रखना। ओके, तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा टीम आपको ये कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट बना दे, तो इसके लिए आप ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हो रहेगा। एक मेन फैक्टर है बैंक गारंटी का। देखो, ज़्यादातर पेरेंट्स जो है एंड वो लोग चाहते हैं कि बैंक गारंटी ना दें। ठीक है, क्योंकि बैंक गारंटी अगर आप लोग देते हैं तो क्या होगा, बैंक में आपको 7 सेमेस्टर का फ़ीस रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर कॉलेज में भी जो है 7 सेमेस्टर का फ़ीस देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर डबल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब जो आप बैंक में रख दोगे पैसा वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अलग से आपको फिर से 7 सेमेस्टर मतलब 7 सेमेस्टर का फ़ीस जो है ना कॉलेज में पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आप बैंक गारंटी जो है नहीं देना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट करना, तो बता दूंगा कि कैसे ये बैंक गारंटी ना देके भी आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, और कॉलेज का प्रेफरेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से रखना है एंड सब कुछ, सारा जो क्राइटेरियाज़ है वो सारा कुछ दिमाग में रखकर उसके बाद ही रखना है। रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद जो है आपका वेरिफिकेशन होगा एंड वेरिफिकेशन होने के बाद जो स्टेट मेरिट लिस्ट सीट मैट्रिक्स आएगा एंड जो प्राइवेट कॉलेजेस का फ़ीस स्ट्रक्चर है वो WBMCC के साइट में भी आ जाएगा। और अभी अगर आप चाहो तो जो मैंने बताया, जो कॉलेजेस का फ़ीस स्ट्रक्चर डिक्रीज़ हुआ है, साइट में जाकर आप देख सकते हो। कट ऑफ जो है वो देखो, मैं बता रहा हूँ आपको कि इस बार कट ऑफ डिक्रीज़ होगा, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होगा। फैक्टर्स मैंने बताया हुआ है कि इस बार जो है नंबर ऑफ़ सीट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही। ठीक है, MBBS का गवर्नमेंट सीट भी इंक्रीज़ हो रहा है, प्राइवेट MBBS का भी सीट इंक्रीज़ हो रहा है, तो कट ऑफ डिक्रीज़ होगा। सेमी गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का भी होगा।
मैंने बताया हुआ है। और उसके साथ साथ ओबीसी का रिजर्वेशन एक फैक्टर है, यहाँ पर 17 to 7% हो रहा है, तो बहुत सारे यूआर कैटेगरी के बच्चों को सीट मिलेंगे, ठीक है। इसके वजह से भी यूआर कैटेगरी का कट ऑफ नीचे जाएगा। एंड अभी देखो ये जो 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी जो एक न्यू रूल आया है, इसके लिए भी क्या होगा, बहुत सारे बच्चे मतलब और पेरेंट्स जिन्होंने सोच के रखा था कि हाँ सेमी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करूँगा, अगर कॉलेज हुआ तो अगर मन करे लूँगा, नहीं करे नहीं लूँगा। तो देखो ज़्यादातर अभी पेरेंट्स जो है तो ये 2 लाख जो है इसका रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। एंड इसीलिए हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही ना करें। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा मौका है कि हाँ, आपका जो कट ऑफ है वो डिक्रीज़ होगा इस बार, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, ठीक है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए। तो ये जो है बहुत सारे फैक्टर्स है। एंड इसके लिए जो है आपको इस साल हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा रैंक अगर आपका है, कम मार्क्स है, तो आपको कॉलेज मिल जाए। तो राउंड 1 से ही पार्टिसिपेट करो मैं कहूँगा। देखो राउंड 1 में करो या फिर राउंड 2 में करो या फिर राउंड 3 में करो, किसी भी राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन राउंड 1 से ही पार्टिसिपेट करो। देखो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दो, रजिस्ट्रेशन एक बार कर लो, कॉलेज नहीं मिलेगा राउंड 2 में आप मतलब अपने आप ही चॉइस फिलिंग के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाओगे, या फिर आपको अगर कॉलेज मिला आप अपग्रेड करवा पाओगे, अपग्रेडेशन करवा लेना, ठीक है। राउंड 2 में भी सेम ही रूल है, अगर आपको अपग्रेड करना है अपग्रेड करवा लेना, ठीक है। या फिर अगर कॉलेज ना मिले तो राउंड 3 में डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करना, और बाकी बहुत सारे रूल्स है। तो ये सारा कुछ जो है अगर आपको अच्छे से तरह से मतलब इसका नॉलेज लेना है तो ज़रूर आप हमसे कांटेक्ट करना। एंड ये जो जैसे मैंने बताया कि आपको अगर ये डिटेल्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, उसके लिए आप ज़रूर कांटेक्ट करना। अच्छे से काउंसलिंग करवाना, गाइडेंस चाहिए, ज़रूर आप जो है कांटेक्ट करना, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो अगर कुछ क्वेरीज हो के। मिलते हैं अगले वीडियो में।